जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे दिल की हर एक बात को जानते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को किस तरह से पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर हम पे कोई तकलीफ आती है तो संगत जी, गुरु जी हमें पहले ही मैसेज के जरिए या फिर सत्संग के जरिए हमें बता देते हैं। हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं और हमें भी गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अगर हम पे कोई बुरा वक्त आता भी है तो गुरु जी उसमें हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे महाराज जी दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी की बच्ची आज अपना फिर से मतलब हर रोज़ ही वैसे शुक्राना है, आज फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। गुरु जी की कृपा से संगत जी, मैं कोई नहीं हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली, ये गुरु जी करवाते हैं, गुरु जी ही हमें बोलते हैं, गुरु जी का ही हुक्म है। तो संगत जी, जो भी मैं बोलूँ मेरी गुरु जी की आगे अरदास है कि गुरु जी आप ही बुलवाना और आप ही अपने बच्चे को हिम्मत देना कि वो अपना शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर कर सके, पूरी संगत परिवार के साथ शेयर कर सके। जो संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जब मैं जुड़ी थी ना 2022 में, तब मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मुझे धर्म का नहीं पता था, मुझे गुरबानी नहीं पता थी। मतलब गुरबानी, आई बिलोंग फ्रॉम सिख फैमिली, गुरबानी रिसाइट करती थी, पर उसकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हाउ यू नो दिस, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी लाइफ में वर्क करती है, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे होता है ना कि गुरु बिनु घोर अंधेर, तो उससे में थी मैं। पर हमें लगता है तब भी कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं। अगर मैं अपनी जर्नी को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, इवन लाइफ के हर एस्पेक्ट की जर्नी को अब मैं अगर देखूँ पीछे मुड़ के, तो गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, मुझे इतनी सियानी बना दिया है। गुरुजी का खुद भी मैसेज आता है कि अब मेरी बच्ची जिद से सब्र पर आ गई है, सियानी हो गई है। तो मतलब सच में संगत जी, मैं बहुत ज़िद्दी थी, मतलब मैं बहुत अजीब तरीके की ज़िद्दी थी, या पता नहीं क्या थी। अभी भी ऐसे नहीं कि मैं 100% चेंज हो चुकी हूँ, वो जर्नी है मेरी अभी भी, बट फिर भी मतलब पहले मुझे बहुत छोटी छोटी बातें बॉदर करती थी। पहले नहीं, मतलब जैसे गुरुजी के जुड़ने के बाद भी धीरे धीरे क्लींजिंग होती है। मतलब अगर मैं पिछले 6 महीने 4 महीने में देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तब तक भी चीज़ें थी, जैसे मैं जल्दी छोटी छोटी बातों को लेके बॉदर हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, एंग्जाइटी होती थी। पर धीरे धीरे, और मैं गुरुजी को बोलती भी थी कि गुरुजी मुझे आपसे जुड़े इतना टाइम हो गया, मेरी एंग्जाइटी नहीं जा रही, मेरी चिंता ही नहीं जा रही, यू नो बहुत सारी और भी चीज़ें सॉरी संगत जी, मुझे बॉदर करती थी। आई एम रियली सॉरी संगत जी। तो मैं सोचती भी थी कि सभी संगत, जैसे मैं सत्संग सुनती थी, पर वही ना, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही ब्लेस करते हैं। पर गुरुजी ने मतलब मेरी एंग्जाइटी दूर ही कर दी, मेरी चिंता, मेरे दुख दर्द, मतलब पूरे A to Z जो भी चीज़ें थी, जो भी 100% मतलब गुरुजी ने ना मेरे अंदर से निकाल ही दिए। संगत जी, अब तो ऐसे होता है कि यू नो हम अगर चाहें भी ना कि यार हम सोच के देखें कि अच्छा हमें एंग्जाइटी होती है, हमें गुस्सा आता, गुस्सा खैर मेरे अंदर आना शुरू हो गया, मैं सच बोलूँ संगत जी, पर वो भी गुरुजी की कृपा होगी। गुरुजी ने मुझसे मतलब एक बार ना, मतलब रेगुलरली मुझे गुस्सा नहीं आता था, पहले मैं बहुत शांत रहती थी, बट अंदर ही अंदर ना बहुत एंग्जाइटी में रहती थी। पर गुरुजी ने मेरी एंग्जाइटी को ना दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। गुरुजी मेरी चिंता दूर कर दी। ये जो चिंता ना कैसे होगा, यू नो चीज़ों के साथ ऑब्सेशन होना, अपने फ्यूचर के साथ ऑब्सेस्ड होना,
मतलब बिल्कुल अब पोलाइट रहती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं बस। गुस्सा मुझे कभी कभी बहुत आता है, पर संगत जी गुरुजी को ये भी अरदास है कि गुरुजी इसको तो बिल्कुल ना आने देना गुस्सा। तो मतलब अब वो भी मुझे पता है ठीक करेंगे गुरुजी। मतलब जैसे हफ्ते में महीने में एक आधी बार आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, पर मुझे नहीं करना गुस्सा क्योंकि मेरी नेचर गुस्से वाली बिल्कुल नहीं है। तो गुरुजी के आगे ये अरदास है कि गुरुजी गुस्सा ना आए, बस गुस्सा नहीं होगा। तो संगत जी फिर मुझे एक दिन गुरुजी का ये भी मैसेज आ गया कि पुत्र तेनों गुस्सा पता क्यों आंदा है, क्योंकि तू अपने दिल की गल किसी को नहीं दसदी, तो अपने अंदर रख दी है। तो फिर मैंने अपने अंदर लिटरली झांकी मारी, तो हाँ मैंने कहा हाँ मतलब कि गुरुजी जानते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना पास्ट फ्यू मंथ से किसी को भी कोई बात ही नहीं शेयर कर रही हूँ, और फिर गुरुजी बोलते मुझे तो बता दिया कर। फिर मैंने ना गुरुजी के आगे बैठ के ना ऊंची ऊंची लाउड आवाज़ में उनसे बातें करनी शुरू की। मन मन में तो हम करते रहते हैं, बट गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ऊंची आवाज़, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना अपने फ्रेंड से, तो मैंने वैसे गुरुजी से मतलब मुँह से बोल के बात करना शुरू किया, मन मन में नहीं किया। तब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं गुरुजी को बातें बता रही हूँ ना, तो ऐसा लगा कि मेरी ये जो बातें हैं, ये जो मेरी ऑब्वियसली मैं हम बोलते तो मतलब अजीब सा ही है, मतलब वो क्लेंजिंग हो रही हो जैसे ना, कि वो बातों के थ्रू वो दुख ना अपनी तरफ खींच रहे हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और संगत जी जैसे ना मैं पहले ना कभी मंदिर में नहीं गई थी, तो संगत जी क्या होता है, अब जैसे गुरुजी मुझे मंदिर ले जाते हैं, जैसे गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि हर रोज़ शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने को, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने मेरी ये भी रूटीन बना दी कि अब गुरुजी के बच्चे हर रोज़ शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं और ये सब गुरुजी की कृपा है, मैं कुछ ही नहीं हूँ, ये गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे, थैंक यू सो मच। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और संगत जी और हाँ मुझे ना हनुमान जी के मंदिर भी गुरुजी ले जाते हैं। तो संगत जी मेरे ना घर पे एक गुरुजी का स्वरूप है रेड चोले में, रेड एंड ब्लैक चोले में, जिसमें एक लेग गुरुजी के ऊपर है, लैप के ऊपर, उनकी दूसरी लैप के ऊपर, और दोनों हाथ उन्होंने आगे रखे हुए हैं। तो संगत जी जब मुझे ऐसे लगा, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, जैसे मैं ढूंढती थी हनुमान जी में गुरुजी, तो मैं जब घर आई ना एक दिन मंदिर से, तो मुझे सच में ऐसे लगा उस सब रूप से आवाज़ आई हो, मैं ही वही रूप हूँ, क्योंकि रेड कलर का ही उनको चोला चढ़ता है, रेड कलर का उनका चोला होता है ना। तो मतलब उस दिन गुरुजी ने मुझे लिटरली अपने स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन दिए। एंड थैंक यू सो मच वाहिगुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। कि मैं ना ये चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी संगत जी, कि हनुमान जी गुरुजी मुझे हनुमान जी के मंदिर भी जाने को बोलते हैं, फिर मैं क्या करूँ, मतलब मैं हनुमान जी को बोलूँ कि मतलब जैसे हम थोड़े वो उसमें आ जाते हैं ना डाइसीनेस में, कि कैसे क्या मतलब क्या करूँ मैं अब वहाँ पे जाके, हनुमान जी को जय बोलना है, गुरुजी को बोलना है, क्या बोलना है। तो पर मुझे ना हनुमान जी के मंदिर जाके बड़ा अच्छा लगता है संगत जी, मतलब आरती का वेला होता है। और संगत जी वो भी सत्संग है कि जैसे अभी जो मैं गई ना, अभी मुझे मंदिर जाना था ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर, तो मैं ना ऑफिस से निकल गई जल्दी उस दिन, और मुझे था मैं घर में से होके एक बार फिर मंदिर जाऊंगी। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मुझे बिल्कुल आगे लाइन में खड़े होना है, बिल्कुल आगे। और संगत जी उस दिन गुरुजी की कृपा इतनी ज़्यादा हुई, सच में मैं बिल्कुल लाइन के आगे गुरुजी ने मुझे खड़ा किया, और मुझे सारे दर्शन मतलब खुले दर्शन हुए। थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब वो हमारी मन की निक्की निक्की बात को जानता है, छोटी छोटी बात को वो पूरा कर देते हैं। तो संगत जी इतना अच्छा लगता है ना जब गुरुजी ऐसे हमें प्यार करते हैं, लाड लड़ाते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे ऊपर सच में कोई नहीं है, वही हमारे परम पिता है। वो मतलब गुरुजी का शुक्राना मैं कैसे करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ संगत जी। तो गुरुजी हर एक छोटी छोटी बात को पूरा करते हैं हमारी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ये छोटी छोटी बातें पूरा करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो कर ही दी हुई हैं उन्होंने। और बहुत सारी कृपा है गुरुजी, मतलब बस गुरुजी के साथ जुड़ जाओ तो एवरी डे शुक्राना, मतलब आप शुक्राना बोले बगैर सो नहीं सकते हो। ऐसा है कि अगर हम दिन में पास में जाए ना, तो सच में संगत जी देयर विल बी थाउजेंड ऑफ रीजंस शुक्राना के। वो तो हम होते हैं कि यहाँ एक आधी परेशानी को लेके बैठ जाते हैं, फिर उसी परेशानी के साथ सो जाते हैं, फिर उसी परेशानी के साथ उठ जाते हैं, पर नहीं, हमें यही चेंज करना। और गुरुजी मेरे ऊपर भी ये बख्शिश करें, और गुरुजी सभी संगत के ऊपर ये बख्शिश करें। गुरुजी जी के आगे यही अरदास है। और संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है ना कि गुरुजी ने अपनी बच्ची की सब चिंता, एंग्जाइटी, स्ट्रेस दूर ही कर दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि अगर तुझे किसी चीज़ के साथ लड़ना भी है ना, मतलब अगर गलत के खिलाफ, तो मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी सच एक और इम्पॉर्टेंट सत्संग तो मैं शेयर करना ही भूल गई। संगत जी क्या हुआ, आई एम रियली सॉरी संगत जी, आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया। संगत जी पता क्या हुआ, मैं ना एक प्रोजेक्ट करवा रही थी एक कंपनी में से, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उस कंपनी को कि वो मेरा प्रोजेक्ट कर दें। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट था। तो संगत जी वो ना मेरा आइडिया बहुत अच्छा था, और गुरुजी की कृपा से वो आइडिया आया और वो आइडिया फ्लोरिश कर पाया।
चलो मैंने मतलब उस डिटेल में तो नहीं, मतलब गुरुजी की महिमा देखो अभी यहाँ पे संगत जी क्या हुआ। 3-4 महीने से ना मैं उस कंपनी के साथ काम करी थी, मतलब वो काम कर रहे थे मेरा, और 3-4 महीने से जैसे बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। मतलब वो बोल रहे थे हम करेंगे जो भी, मतलब कंपनी ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। स्ट्रेस्ड नहीं, अगैन में बोलेंगे ना, स्ट्रेस नहीं थी, पर क्योंकि मेरे कामों में डिले आ रहा था और मेरा मतलब मेरा जो आगे फाइनेंशियल प्लान था वो उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर था। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने ना एक दिन अभी थोड़े हफ्ता पहले की बात है, सैटरडे की, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़, गुरुजी बहुत टाइम हो गया, आज जो मीटिंग होगी ना उसमें प्लीज़ आपसे सोल्यूशन निकाल देना। तो संगत जी क्या हुआ कि मतलब ये भी नहीं कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल आगे खड़ी होकर बोला होगा, मतलब चलते फिरते मैंने ऐसे गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते हुए ये बोल दिया। तो संगत जी उस दिन ना मेरी मीटिंग थी उनके साथ, तो मीटिंग में ना वैसे तो चीज़ें सॉल्व होगी कि ठीक है, आई डिसाइडेड कि ठीक है अभी ये कंपनी को फिर 25 डेज दे देती हूँ, 25 डेज का टाइमिंग दे देती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे लगा गुरुजी का यही कहना होगा कि ठीक है तो यहीं से प्रोजेक्ट करवा ले। तो मुझे भी क्योंकि संगत जी डेवलपर्स न्यू ढूंढने हैं ना, न्यू कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना, और वो भी कैसे हो कैसे नहीं हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। तो मुझे लगा ठीक है गुरुजी की ये मर्जी होगी कि मैं इसी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करूँ। तो संगत जी मैंने ना कॉल कट किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है गुरुजी का यही डिसीजन है कि मैं इस कंपनी के साथ जाऊँ और इनके डेवलपर्स अभी जो न्यू वाले हैं वो अच्छे हैं। पर संगत जी देखो क्या होता है कि गुरुजी ने क्या किया, क्योंकि मैं तो गुरुजी की, मतलब हम तो गुरुजी के बच्चे हैं, तो जो सच्चे होते हैं उनका साथ गुरुजी हमेशा देते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे ना 1 घंटे के बाद ना डेवलपर्स ने लिंक्डइन पे मैसेज किया, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं था, जो भी ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे तो वो न्यू डेवलपर थे। तो जो कंपनी के ओनर थे ना उन्होंने मतलब जो कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉइज थे उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दिया हुआ था, और ना ही उनका मुझे। वो देखो उनमें से एक डेवलपर इतना अच्छा निकला, गुरुजी की इतनी कृपा हुई। संगत जी उस डेवलपर ने मुझे बोल दिया कि देखो आपके साथ बहुत बड़ा ट्रैप हो रहा है, आप जो भी ये प्रोजेक्ट करा रहे हो आप इसको, मतलब आप किसी प्रॉब्लम में हो ऑलरेडी, तो मैं प्रोजेक्ट नहीं ये करूँगा, मैं इससे पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि बोलता कि मुझे हर रोज़ इस प्रोजेक्ट को करने में इतनी ज़्यादा पिटीनेस फील होती है कि आपका आइडिया इतना अच्छा है पर ये जो कंपनी जो हमसे ये करवा रही है ना चीज़ें, ये गलत करवा रही है। संगत जी एक्चुअली कंपनी वालों का प्लान था कि वो मुझे और ज़्यादा मतलब मेरे से पैसे लेना चाहते थे, बहुत ज़्यादा पैसे वो मुझसे निकलवाना चाहते थे, और दे ऑलवेज वांट कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास रहे और हम इसको यूज़ करें टू बिल्ड देयर ओन रेवेन्यू। मतलब बाकी उनकी जो कहानी है वो गुरुजी को पता है। क्या हुआ, ये एक दरवाज़ा खुला कि डेवलपर ने आके खुद से बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट 25 डेज में बिल्कुल नहीं होगा, अगर वो कंपनी हमें प्रेशराइज करेगी, हम बना भी देंगे ना तो 2 दिन के बाद ये वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। तो मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं तब हुई भी कि ये क्या हो गया। तो फिर पर मैं डरी मैं फिर घबराई नहीं है ना, क्योंकि गुरुजी साथ होते ना तो हमारे अंदर ना विल पावर आ जाती है लड़ने के लिए। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने उसी टाइम ना एक और एम्प्लॉय को कंपनी के ना फ़ोन किया। उसने मुझे क्या बोला कि प्रिया मैं ना कल आपको मॉर्निंग में बताऊंगा कि इश्यूज़ क्या हैं, चीज़ें क्या है। तो संगत जी उसने मुझे बता दिया कि जो एक्चुअली में 2 लोग मुझसे बात करे थे वो 2 लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं समझ नहीं गई, मतलब मेरे ना पैरों तले से ज़मीन ही नहीं खिसक गई कि क्या बोल रहा है ये, और गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ना ये चीज़ें पहले भी बताने की कोशिश की है, मुझे क्लू मिले थे पर मैं समझी नहीं। फिर उस दिन देखो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने अपनी बच्ची की लाज रखी, कि गुरुजी को मैंने बोला था गुरुजी जो बेस्ट से सोल्यूशन होगा वो निकाल दो प्लीज़। तो संगत जी उस दिन मुझे सच में गुरुजी ने बता दिया कि सारा प्रोजेक्ट, ये सारा खेल ही झूठ से शुरू हुआ था। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि शुक्र है, मतलब मैंने कभी भी उनको अपना पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बताया, मैंने टू द पॉइंट उनको चीज़ें बताई थी, जिससे कि ऑब्वियस है ये अगर स्ट्रेटेजी मेरी थोड़ी बहुत बाहर भी जाती है तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है। एंड उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट प्रोसीड ही नहीं करने दिया, नहीं तो संगत जी मतलब मुझे आज के टाइम में वो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, वो आज मेरा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करे, या वो आज मेरे प्रोजेक्ट को जो चीज़ें हैं वो बिखेर के रखी पड़ी हैं, तो फर्दर कैसे वो हैंडल करते। और गुरुजी ने मुझे अभी बोला कि अब एग्जिट कर जाओ, और गुरुजी हेल्प कर रहे हैं। और गुरुजी का साथ में मैसेज आ गया, तो उसी दिन मैं बहुत ज़्यादा एकदम से जैसे सब्र दे दिया गुरुजी ने मुझे, और मैसेज आ गया उनका कि जो भी होया मैं कराया, पर ये जो तेरा नुकसान होया है तेरे भले लिए होया, तेनों अगे जाके पता चलूगा। एंड सच में गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट डे ही दिखा दिया कि ये सारा खेल झूठा है, ये सारा झूठ है, ये झूठे ट्रैप में मैं फंसी हुई थी, और गुरुजी ने मुझे निकलवाया इसमें से। थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब उन्होंने मुझे फाइट बैक करने की विल पावर दी, वो सबसे बड़ी बात है। नहीं तो संगत जी हम क्या करते हैं ना, क्योंकि इतने बड़े झूठ को, मतलब मैं अभी पूरी चीज़ें नहीं बता रही क्योंकि सत्संग ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने बड़े झूठ को ना नहीं मतलब उससे कहाँ से मतलब मैं अनफोल्ड करती, पर चीज़ें इतनी ज़्यादा थी ना, और वो एक एक चीज़ मेरे आगे से अनफोल्ड हुई कि देखिए ये चीज़ें थी। मतलब
मतलब वो जो थी कंपनी, वो तो मेरे साथ घर घर ही खेलना शुरू कर गई। एक होता कि चलो ठीक है, एक झूठ बोला, ठीक है, मैं उनका वो वाला झूठ समझ सकती थी, बट उन्होंने झूठ पे झूठ, मतलब पूरा गेम में ही वो तो झूठ पे ही घुस गए। तो और उन्होंने पूरा झूठ ही, इसको पूरा झूठा ही बना दिया। तो कल को तो ये भी हो सकता था कि मेरी वेबसाइट का एक्सेस तो उनके पास ही था, तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो उसकी प्रॉपर्टी मुझे ना देते, कुछ भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। अभी भी चीज़ें थोड़ी बहुत उनके पास है, बट आई ट्रस्ट गुरुजी कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। गुरुजी है ना, वो अपनी बच्ची को कभी मतलब वो जिताते ही जिताते हैं वो, और सच की हमेशा जीत होती है। और ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी के बच्चे हैं ना, वो सच की राह पे चलते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब इसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, मतलब मॉनिटरी टर्म्स के साथ रिलेटेड भी, तो मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। बट सच में संगत जी, मतलब गुरुजी ने सच्ची में मुझे बहुत बड़े ट्रैप में से निकलवा लिया, नहीं तो मेरा बहुत लॉस हो जाता। और मेरा टाइम, मनी एंड मेरे आइडिया का वेस्ट टाइम, जो भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे अब समझ आ रही है कि मेरा गुरुजी को सब पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता था। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी के ना संगत जी, मुझे मैसेजेस भी आते थे कि गलत लोग की आई नहीं, गलत लोग का करता रवांगा, गलत लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ही मैसेजेस आते थे। तो हमारा ध्यान ना जाता है हमारे अपने रिलेटिव्स के ऊपर। तो मैं पर सोचती थी ऐसे कौन है, तो पर संगत जी चलो वो भी मुझे नहीं पता अभी, पर वो देखो गुरु, मतलब हमारी सोच ना छोटी सी रह जाती है, क्योंकि हम उसी दायरे में होते हैं, या हम जो सारे दिन सोचते रहते हैं तो हमें लगता है कि उससे रिलेटेड मैसेज है। पर देखो गुरुजी ने अब मुझे समझ आया, ओह मुझे ये मैसेजेस एक्चुअल में तब आने शुरू हुए थे जब मैंने अपना प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया था। और जब मैंने उनको दिया भी था तो भी मेरे आगे काफ़ी सारे ऐसे साइन आए थे कि मतलब कि नहीं देने चाहिए, या मुझे एक्टिवली करना चाहिए था, इस चीज़ को संभालना चाहिए था। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें हर वक्त प्रोटेक्ट जरूर करते हैं, बट हमें ना वो सियाने भी बनाना चाहते हैं। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया इसमें से कि अगर आपने बिजनेस करना है, बीइंग अ गर्ल, बिजनेस करना भी इजी नहीं होता है। और क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होती, डिजिटली अगर प्लेटफॉर्म बनाना था तो मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए थी, और ये मेरा एक प्रोजेक्ट था, ये एक मेरी खुद की प्लानिंग स्ट्रेटजी थी, गुरुजी की कृपा से थी। तो मुझे अपने प्रोजेक्ट को एम ही नहीं किसी को दे देना चाहिए था, पूरी जांच पड़ताल लीगल चीज़ें करके। मतलब उन्होंने मुझे ये सिखाया कि छोटी गलती होगी, ठीक है, मैंने संभालूंगा तो मैं हर बार, पर फिर भी लीगल वे से अगर आपने जंप इन करना है इस बिज़नेस वाले सर्कल में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होंगी। तो इसमें से मुझे लर्निंग भी मिली है, डेफिनेटली मिली है। इट्स नॉट कि मुझे उस कंपनी ने बहुत कुछ सिखाया भी, इस गलती से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। एंड आई होप कि गुरुजी मुझे माफ़ करें अगर इसमें मेरी कोई गलती रही हो या मुझे नहीं पता चला हो, मुझे माफ़ करें। और थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप जी ने मेरी ये हेल्प की। थैंक यू सो मच अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बच्ची की हर मुराद पूरी करने के लिए शुक्राना। अपनी बच्ची को पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों ग्रोथ करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग तो डेली होते रहते हैं, पर ये मेरे बहुत ही दिल के करीब वाले सत्संग थे, और जो रिसेंटली हुए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना। संगत जी सत्संग करते हो मुझसे कोई भूल चुकी होगी हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सरबत का भला करना वाहिगुरू जी, सरबत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।